अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास मैट्रिक का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है तो वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट लगा है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कितने एमसीक्यूज को सही सॉल्व करके आए हैं। फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो टारगेट पेपर है वो 100% लगा है। तो चले सबसे पहले हम चलते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरफ और फिर हम देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग सवालात को भी। तो ये है आप लोगों का बायोलॉजी का 2025 का बोर्ड का पेपर, और सबसे पहले हम सॉल्व करते जाते हैं एमसीक्यूज को। तो आप लोगों के पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आपके पास है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज, करेक्ट ऑप्शन है बडिंग। थर्ड आपके पास है रेस्पिरेटरी सरफेस possess the property all of this. Next आपके पास है the kidney is enclosed in a membrane which is called peritoneum. अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है in this type of movement organism move towards or get away from the stimulus by growing their organs. तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है the dough rises during alcoholic fermentation due to, आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपके पास है the inner thin layer of seed coat is called tegmen. नेक्स्ट आपके पास है the pair of muscles where both work in opposite direction is antagonistic muscles. नेक्स्ट आपके पास है किताबुल मनाजिर was written by इब्नुल हैसम। नेक्स्ट है नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब जरा हम आते हैं लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है इट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फूड चेन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के पास टोटल 12 एमसीक्यूज। तो अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज जो है वो ठीक गए हैं और कितने आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो गलत गए हैं। अब जरा हम आते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आप लोगों के पास है सेक्शन बी, और इसके अंदर से ये जो पहला सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल। ठीक है, ये आपको मैंने टारगेट पेपर के अंदर बताया था। अगर आपने पेनक्रियाज वाला सवाल याद किया है तो ये उसी के अंदर से आया है। नेक्स्ट आपके पास है लंग कैंसर वाला, ये भी डिसऑर्डर वाला था, ये भी पहले चैप्टर के, और ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा डिस्क्राइब द टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। नेक्स्ट आपके पास है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स, और ये वाला मैंने आपको पूरा लॉन्ग बताया था, और उसी लॉन्ग में से एग्जामिनर ने जस्ट आपसे एक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। स्टार्टिंग के आपके पास 2 से लेकर 6 तक तो क्वेश्चन आपको आते ही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास नेम्स है मैमल्स वगैरह के, बर्ड्स के, और ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है ये डायग्राम वाला है, और ये भी मैंने आपको बताया है, ये दोनों एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की डायग्राम भी और बीन सीड की डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे शो ही होंगी। दोनों डायग्राम, ये वाली आपने डायग्राम बनानी थी और ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा ये आपके पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन, तो ये वाला भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। तो ये अगर हम देखें कितने सवाल हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरे 8। तो आपको करने भी थे टोटल 8 क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर, और ये पूरे के पूरे 8 सवाल आप आराम से कर लेंगे। तो इन 8 के 8 क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आए होंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम सवाल ही मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए, और मेरा कोई टारगेट पेपर कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था। और अगर आपने दिल लगाकर उसको पढ़ा है, उससे तैयारी की है, तो बस फिर तो आपके लिए पेपर बहुत ज्यादा ही आसान है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बावजूद भी मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाई है क्योंकि कल जो 9 का बायोलॉजी का पेपर हुआ था तो काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि नहीं लगा मिस, या उन्होंने
सही से पेपर को देखा नहीं और आके फिर कमेंट करना शुरू कर दिया कि मिस लगा नहीं, इतना लगा है, उतना लगा है, कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा बहुत लगा है, कोई कह रहा पूरा लगा है। अब इस तरह के बच्चों के कमेंट आए थे तो ज़ाहिर-सी बात है जो दूसरे बच्चे वो मिसगाइड हो रहे थे कि पता नहीं कितना लगेगा, हमारा पेपर भी लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो, मेरी तबीयत तो ठीक थी नहीं, इस वजह से मैंने कल बनाया नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत कोशिश करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी ताकि आप लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाए। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर आपके पास जो पहला सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मैंने आपको पूरा ये बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम, तो ये भी मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर बताई थी। इसके अलावा आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है जर्मिनेशन वाला, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये वाला भी पूरा लॉन्ग मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की, फर्टिलाइजेशन वाला, ये वाला भी टॉपिक मैंने आपको बताया था टारगेट पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपने लॉन्ग के अंदर करने 4 सवाल है, तो देखिए ये चारों के चारों सवाल आपको आते हैं तो आप आराम से बायोलॉजी का जो पेपर है शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू समेत बहुत ही आराम से, उम्मीद करती हूँ कि कर आए होंगे और आपके जो नंबर्स है वो भी बहुत अच्छे आए होंगे। अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं कि ये वाला जो लास्ट वाला सवाल है ना, तो ये जो है ये रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया, मतलब ये सवाल जो है वो रिड्यूस हो चुका था वाटर पॉल्यूशन वाला, लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी दे दिया। खैर एक आध तो आगे पीछे सवाल होते ही है। इसी तरह 9 में भी जो कल पेपर हुआ तो उसमें भी लॉन्ग में एक सवाल एक्स्ट्रा आया था और इसी तरह मैट्रिक में भी एक सवाल एक्स्ट्रा आया है। और दूसरी बात कि वीडियो मेरा बनाने का मकसद जस्ट यही था कि कल जो क्लास 9 का बायोलॉजी का पेपर हुआ था और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कुछ नहीं आया, और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वीडियो बनाकर बताना चाहिए कि कितना लगा है, क्योंकि लगने के बावजूद वो बोल रहे लगा ही नहीं है, उन्हें खुद समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, कैसे करना है। या फिर उन्होंने मेरे टारगेट पेपर से तैयारी नहीं करी, जस्ट सिर्फ देख लिया बस कि ये आया ये आया। और अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो मेरा 9 का बायोलॉजी का पेपर था वो भी 90% लगा था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक का जो पेपर है वो तो 100% लगा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।